फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लेजर मोड में जाते ही रेडार से गायब हो जाएगी चाइनीज सबमरीन्स। बहुत घातक तकनीक हासिल कर रहा चाइना। एलो लेजर मोड में जाते ही रेडार से ही गायब हो जाएगी और कह रहे बहुत ही घातक उसने। देखिए ये बात अलग है, मगर कुछ दिन पहले अगर आप देखें एक न्यूज़पेपर में वॉल स्ट्रीट जर्नल में बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आई थी चाइना के बारे में। और उसमें इतने डिटेल्स लिखे थे कि चाइना की नेवी जो है कितनी आगे चली गई है यूएस से। और उन्होंने ये भी प्रोजेक्ट किया था कि तुम इतनी मेहनत कर लोगे, पता नहीं 70-80 साल का, तो भी यूएस से मेहनत करे तो भी उनको बीट नहीं कर सकता। और वो दिखा रहे थे कि यूएस ने कितनी सर्वेलेंस की है कि उनका पहले ऐसे पोर्ट होता था, फिर उन्होंने धीरे धीरे पोर्ट को ऐसा किया, इतने सारे वहाँ पे बन रहे हैं। और लोग यही कहते हैं इतनी सर्वेलेंस करते हो तो आगे क्यों नहीं काम किया तुमने? एग्जैक्टली, जब दिख रहा था वो इतना कुछ कर रहे हैं, या तो अब जागे हो कि अब तुम पुरानी रीलें निकाल के देख रहे हो सर्वेलेंस में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कि इतने सारे शिप्स में तो कर क्या रहे थे यार। तो बड़ा धमाल चल रहा है यहाँ पे कि ये तुम्हें इतना कुछ पता था तो सो रहे थे क्या, कर क्या रहे थे? मतलब यूएस सो रहा था क्या? नोबडी नोज। नहीं, और मैं तो ये सोच रही हूँ यूएसए, अगर यूएसए से वो इतने आगे निकल गए हैं और उनकी दुश्मनी हमारे इंडिया से, भारत से है, और भारत को उनको टक्कर देना है जो हम वैसे ही इतने साल पीछे रह जाए उनसे। उसके बाद जो है, जबकि डिफेंस में जो जिन लोगों पे आ रही है हीट की भाई तुमने क्या करे, तो उन लोगों ने अब अपने बड़े सर निकाले। जी हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़्यादा है, नहीं जी हमारे पास जो है बड़े वाले शिप्स हैं वो छोटे बना रहे हैं, वो जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं कहीं बहाना बनाए, वो सब चल रहा है यहाँ पे। चलो देखते हैं कि इन्होंने ये क्या बनाया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चाइना का फ्लैग लगा था। इतनी सारी इनकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी के पास है। तो समुद्र में भारत की बढ़ती ताकत को देखकर चीन बौखलाया हुआ है। चीन इस समय बड़ी तैयारियों में जुट चुका है। भारत की नौसेना को टक्कर देने के लिए चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी को और विस्तारित करने का फैसला कर लिया है। इसके तहत चीन नए नए फैसले कर रहा है, लेकिन इस बार जो जानकारी मिल रही है वो आपको चौंका कर रख देगी, क्योंकि चीन ने अब ऐसी तकनीक को खोज निकालने का मन बनाया है जो वाकई किसी के लिए भी एक बड़ा खतरा ले आए। चीनी वैज्ञानिक अगली पीढ़ी की परमाणु पनडुब्बियों के लिए लेजर प्रोपल्शन विकसित कर रहे हैं। जी हाँ, इससे चीनी पनडुब्बियां समुद्र में बिल्कुल शांत हो जाएंगी। आसपास मौजूद किसी भी जहाज को चीनी पनडुब्बी के होने का पता नहीं लग पाएगा। किसी भी रडार पर ये पनडुब्बियां कैप्चर नहीं हो पाएंगी। चीनी वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने लेजर प्रोपलर की दक्षता में जबरदस्त सुधार करने का तरीका ढूंढ लिया है। इनकी पनडुब्बी पानी के अंदर 1 दिन तक रह सकती है और इसके बारे में किसी को कानो खान खबर भी नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक इस नई तकनीक पनडुब्बी के ऑप्टिकल फाइबर की कोटिंग के माध्यम से उत्सर्जित 2 मेगावाट लेजर शक्ति का उपयोग करके लगभग 70,000 न्यूटन का जोर पैदा किया जा सकता है। ये लगभग किसी कमर्शियल जेट इंजन की शक्ति के बराबर है। ये एक ऐसी दक्षता है जिसे पहले असंभव माना जाता था, लेकिन चीन ये दावा कर रहा है कि उसने ये हासिल कर लिया है। लेजर प्लस न केवल फोर्स उत्पन्न करता है बल्कि समुद्री जल को वेपराइज भी करता है, जिससे पनडुब्बी की पूरी सतह पर बुलबुले बनते हैं। इसे सुपर कैविटेशन कहते हैं। जानकार बताते हैं कि पनडुब्बी में इससे शोर उत्पन्न नहीं होता और साथ ही ये तेज गति में यात्रा भी कर सकता है। इससे पनडुब्बी के स्थान का पता नहीं चल पाएगा, यानी चीनी पनडुब्बी कहीं भी पहुंच सकता है, कहीं से भी किसी भी रिसर्च को अंजाम तक पहुंचा सकता है और उसकी इस पनडुब्बी की जानकारी किसी को नहीं लग पाएगी, क्योंकि पनडुब्बी की मौजूदगी को महसूस करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए चीनी वैज्ञानिक पूरे जोर के साथ एक्टिव हो चुके हैं, काम कर रहे हैं। इस परियोजना टीम का नेतृत्व हेइलोंगजियांग प्रांत में
हॉर्बिन इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर जी यांग द्वारा किया जा रहा है। इस जगह पर चीन की पहली पनडुब्बी विकसित की गई थी और हाल ही के साल में पीएलए नौसेना के हथियारों उपकरणों की तकनीक प्रगति में भी तेज उछाल यहीं से देखने को मिला है। चीन इस समय बड़ी तैयारियों में जुटा है ताकि हर स्तर पर जाकर अपने दुश्मनों हर को जगह पे पछाड़ सके। हालांकि ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत अब किसी से छिपी नहीं है। भारत भी एडवांस तकनीक को अपनाकर अपनी सेना को मजबूत करने में पूरी तरीके से जुट चुका है। आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। मुझे तो टेंशन होने लग गई है कि यूएसए जब चाइना को देख के बोल रहा है कि इतना आगे हमसे निकल गया है, तो भैया हमारा इंडिया क्या करेगा? क्योंकि हमारी तो पीछे की गवर्नमेंट सो रही थी। अगर कुछ करके बना लेती तो ये नौबत ना आती। राइट। एक ज़माने पे यूरोप रिलाई करता था यूएसए पे कि यूएसए जो है देख लेगा। यूएसए का डिफेंस बजट कितना है, 900 बिलियन 1 ट्रिलियन के पास जा रहा है। चाइना का सिर्फ 200 है, क्योंकि वो कभी डिक्लेयर ही नहीं करते। उन्होंने पूरी दुनिया को बताते हैं हमारे पास 200। वो तो ये शो करते थे जब तक ये पूरे स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो सब छुपा के रखा हुआ था। 200 है जी, बस 200 बताते नहीं। आप दोस्त बन के बैठे हुए थे, नहीं, और साथ में दोस्त बन के बैठे हुए थे। वही दुनिया भर की रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली। क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मान लीजिए अमेरिकन कंपनी है, उसके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, वो कहते हैं अच्छा हम आपके चाइना में चीप लेबर है तो वहाँ बनाते हैं। तो तुम सीक्रेट कैसे रखोगे जब वहाँ बनाते हो? तुम वहाँ बना रहे हो, तुम चाइनीज़ लोगों को हायर कर रहे हो, सारे मैनेजर चाइनीज ले रहे हो, वो बना रहे हैं, पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं तुम्हें, तो छुपाओगे कैसे? वो तो कोई और बंदा भी बना, तो वही तो उनका फ्लॉ था। उनको लगता था नहीं ऐसा जी पैटेंट होता है, हर कंट्री में लॉ अप्लाई होते हैं, ये हमारा पैटेंट है, हम सू कर देंगे अगर तुमने पैटेंट लिया। कौन सा पैटेंट? चाइना वाले बोल रहे कौन सा पैटेंट, कहाँ का? ये ऐसे बनते हैं, हमें पता है, बना रहे, कहाँ रोकोगे? तो ये अब समझ आया कि हर जगह जो है ऐसे लॉस नहीं लगते। जबकि यूएस ने काफ़ी कोशिश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वापस लाने में, कुछ नहीं हुआ। इवेंचुअली अब चाइना जो है इतना पावरफुल हो गया कि रशिया के पास भी इतना पैसा नहीं है, रशिया भी जो है चाइना की गोदी में जाता है। अब उनकी नेवी तो ऑफकोर्स स्ट्रांग हो ही गई है, कई नई नई चीज़ें बना रहे हैं। यस, सब यूएस के पास भी कुछ टेक्नोलॉजी होगी जो अभी चाइना के पास नहीं है, मगर गैप काफ़ी कम होता जा रहा है। नहीं, मेरे को तो ये उम्मीद है कि यूएसए के पास, मतलब ये होप हो रही है कि भैया कि यूएसए के पास एक ऐसी कोई चीज़ हो जो रशिया सपने में भी नहीं सोच सकता, जो यूएसए अगर कल को जरूरत पड़ी, कुछ नहीं है अभी तो चाहे क्यों वर्ल्ड वॉर में जब न्यूक्लियर बॉम्ब था वैसे ही कुछ हो। ठीक है, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में पता लगा था यूएसए का एटॉमिक बॉम्ब है, मगर वैसा ही कुछ हो। वो रेस चल रही थी क्योंकि जर्मनी बनाने वाला था, मतलब जो भी है, तो वहाँ पे ये और रशिया बनाने वाला था, तो कब बहुत कुछ था। और काफ़ी चीज़ें जो बनी हैं यूएस में वो जर्मनी के साइंटिस्ट को यहाँ लाके ही हुई है। मतलब अगर आप हिस्ट्री देखें तो जर्मन साइंटिस्ट थे, उनको बोला आ जाओ यूएसए, आ जाइए, उनको यूएसए ले आए और यहाँ पे बनवा दी। मगर जो भी है, अब जो है ऐसा लग रहा है चाइना काफ़ी आगे जा रहा है और हर कंट्री को अपनी मेहनत करनी पड़ेगी चाइना से टक्कर। सबकी अब ऐसा नहीं कह सकते कि कोई छोटी कंट्री कह रही है कि चाइना को टक्कर देने के लिए हम ये करें। अरे चाइना तुमसे बड़ा, उसे क्या टक्कर देने के लिए करोगे? कोई छोटा इंसान थोड़ा तेरे को टक्कर देने के लिए बनाओ, वो ऑलरेडी वो इतना बड़ा है, तो उससे क्या टक्कर? मतलब ऐसे टक्कर वाली तो तब होती है अगर इक्वल के लोग हों कि तेरे से टक्कर लेने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो चाइना नेवी में तो डेफिनेटली आगे बढ़ गया। ये पता नहीं उसको कितना कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, कितना वो लड़ सकता है, बट ये अलार्मिंग पॉइंट है पूरे वर्ल्ड के लिए कि चाइना आगे बढ़ रहा है। मुझे तो अपने इंडिया के लिए फिक्र होती है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक और ये न्यूज़ आ गई जैसे इंपॉर्टेंट इतना लग रहा है कि मोदी जी ही जीते भैया, ताकि कुछ और डेवलपमेंट जल्दी स्पीड में हो। अगर दूसरा कोई आ गई पार्टी तो वहीं ठप्प, वहीं फुल स्टॉप लग जाएगा इंडिया की प्रोग्रेस का। तो चलो यार, इलेक्शंस आ रहे हैं, प्लीज वोट करो, घर में मत बैठो, लोगों को खींच के लेके जाओ जो नहीं जा रहे हैं कि चलो वोट करो। मोदी जी अपने देश के लिए कर रहे हैं, कुछ हम भी अपने देश के लिए कर लें। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।